जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, इस वर्ष की दीपावली 20 अक्टूबर को संपन्न होगी, क्योंकि 20 अक्टूबर को मध्याह्न के उपरांत 3:45 पर अमावस्या तिथि का प्रवेश हो रहा है और पूरी रात्रि 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि रहेगी। अगले दिन भी रहेगी, 21 को भी रहेगी, लेकिन वो दिन में रहेगी और सूर्यास्त के 10 मिनट के बाद में वो तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दीपावली का पूजन, क्योंकि यह विशेष रूप से रात्रिकालीन पूजन है और जिस समय हम दीपावली का पूजन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, उस समय अमावस्या भरपूर होनी चाहिए। और किसी पूजन में आप सब इस चीज को जानते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे से कम का समय लगता नहीं है। इसलिए अगर हम 20 तारीख को पूजन करेंगे तो हमको पूर्ण अमावस्या तिथि का संयोग प्राप्त होगा, जो कि महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। महालक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम समय 20 तारीख में जो है, 20 अक्टूबर में, वह 5:46 में प्रारंभ होगा और 8:18 तक चलेगा। यह बेस्ट समय है पूजन के लिए। इसी में प्रदोष काल और निशीथ काल दोनों का योग बन रहा है। साथ ही साथ बहुत से लोग जो हैं महानिशीथ काल, महानिश्चित, उसका शुद्ध नाम क्या है, महानिश्चित, पर वो महानिशीथ प्रचलन में आ गया। महानिश्चित काल का जो पूजन है, जिसमें मंत्र की सिद्धि भी की जाती है, विशेष व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजन जो संपन्न होता है रात्रिकालीन, उसका समय 1:19 मध्यरात्रि में 1:19 में प्रारंभ होगा और 3:33 तक चलेगा। वह समय विशेष है। जिन्हें मंत्र सिद्धि करनी है, विशेष व्यापारिक पूजन कराना है, मंत्र सिद्धि करानी है या किसी प्रकार से तांत्रोक्त पूजन करना है, उसके लिए मध्यरात्रि का समय हमने आपको बताया। साथ ही साथ क्या करना है, महालक्ष्मी पूजन करना है। इसके लिए जैसा प्रतिवर्ष आप करते हैं, हमने पहले भी आप सबको ये बताया हुआ है कि विशेष रूप से आपको एक चौकी सजानी है। चौकी पे गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। साथ ही साथ कुबेर जी की प्रतिमा भी स्थापित करनी है। और अगर आपने 18 तारीख में यह स्थापना कर ली होगी तो आपने धन्वंतरी जी की स्थापना भी की होगी। नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपको लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी को तो रखना है। फिर क्या करना है, विधिवत आप जो स्वर्ण या रजत चांदी खरीद करके लाए हैं वो रखना है। विधिवत वैदिक मंत्रों से पूजन अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप एक पुरोहित अपने घर में सहसम्मान बुलाइए। विधिवत अपने घर में लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन कराइए। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, कमल का पुष्प आदि अर्पित कराइए। इसके पश्चात गणेश जी की आरती और फिर लक्ष्मी जी की भी आरती भी कीजिए। अगर संभव है, समय है, आपके पास व्यवस्था है, तो आप महालक्ष्मी जी और गणेश जी के मंत्रों से अपने घर में यज्ञ भी करा लीजिए। रात्रिकालीन लक्ष्मी जी का, देवी आदि का हवन करने में कोई बाधा नहीं होती है, लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विधिवत। और फिर क्या करना है, आपको रात्रि में एक दीप प्रज्वलित करना है। सिर्फ एक बत्ती वाला, लंबी बत्ती का दिया जलाना है और उस दिया का मुख आप जो है उत्तर की ओर कर दीजिए। उत्तर की ओर लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। अगर आप जलाएं, तिल के तेल का दिया जला दें, अन्यथा घी का दिया जला दें और वह दिया पूरी रात्रि जलता रहे, ऐसी व्यवस्था कर दें। यह दिया जलना कहाँ है, जहां आपने लक्ष्मी जी का पूजन किया है उसी स्थान पर यह दिया जलना है। साथ ही साथ एक दीपक आपको घर के बाहर भी जलाना है। वो एक बत्ती वाला ही दिया जलेगा, उसका मुख दक्षिण को रहेगा। पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन दक्षिण की ओर मुंह करके दीप जला दिया जाता है, जिससे कि पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी जी के पूजन को कीजिए। निश्चित तौर से आपके लिए पूरे वर्ष भर महालक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, आपको आशीर्वाद देती रहेंगी। साथ ही साथ कुछ मंत्र देवी के हैं, जैसे कि महालक्ष्मी का एक मंत्र आप दुर्गा सप्तशती में सुनते हैं, पढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र के आप 108 बार जप कर सकते हैं। एक मंत्र और है, ओम आर्द्राम यह कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरणमयी लक्ष्मीम जात वेदो मयावहा। इस मंत्र के 108 बार कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे छोटा सा जो महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसकी एक माला कर लीजिए। भगवान
आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा बनाएंगे। माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी और प्रसन्न रहिए, हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। और साथ साथ एक कार्य और करना है आपको, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में कोई मीठा जरूर बनाइए। बाहर का जो मीठा लाते हैं वो तो ठीक है, अपने घर में आप खीर बना लीजिए या हलवा बना लीजिए और उसका भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, और पूरे घर के लोग उसका प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महालक्ष्मी माता की जय हो।